बुलेटिन के आगाज में हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम खबर। हुकूमत ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर मुआहदे पर आमादा हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान से आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, रियासत की हाकमियत और मुल्क की सालमियत को हर जगह यकीनी बनाया जाएगा। विफाकी वजीर ने बताया कि अफगान अबूरी हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के वो इलाके जिनमें पहले बदअमनी थी, अब वो इलाके मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। तो इसी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सदर और वज़ीर आज़म को कलअदम TTP से मुज़ाकरात का मैंडेट किसने दिया? सदर और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर आर्मी, पब्लिक स्कूल के बच्चों, फौजी जवानों और कौमी क़यादत को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात करने वाले कौन हैं? वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा के बयानबाजी है। TTP से मुज़ाकरात करने पे कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़जाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना? हम समझते हैं कि जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा, वो कंसेंसस से बनेगा। बात करेंगे महंगाई की, तो कराची की रिटेल मार्केट में दूध की कीमत 140 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई, जबकि दही 200 रुपए फी किलो हो गया है। मज़ीद जानेंगे यासिर सलीम से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद है। जी यासिर, आगाह कीजिएगा, कराची की मार्केट में इस वक्त दूध की कीमत क्या है? आज बिल्कुल कराची में भी दूध इंतहाई महंगा हो चुका है और दूध तकरीबन 140 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से मुख्तलिफ रिटेल मार्केट्स के अंदर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस साथ साथ दही की जो कीमत है वो भी बढ़ती चली जा रही है और दही 200 से लेके 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मिल रहा है। हम आपको बताया चलें कि ये बुनियादी ज़रूरत है जो कि अब ये भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। लोगों से बात हुई तो इनका यही कहना है महंगा दूध हम ख़रीदने में मजबूर हैं क्योंकि बच्चों की ये ज़रूरत है और बच्चों को दूध पिलाना जो है उनकी नशोनुमा के लिए लाजमी है। कमिश्नर कराची की जानिब से मुतादिद इजलास बुलाए जाते हैं, प्राइस लिस्ट जो है वो बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई काम नहीं किया जा सकता और जो डेयरी फार्मर्स हैं वो मनमानी कीमतें करके जो हैं वो दूध की कीमतें बढ़ा रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो दूध इस वक्त 140 रुपये लीटर तक जो है वो पहुँच चुका है और दही भी महंगा हो गया है। कमिश्नर कराची जो है वो पुरानी रेट लिस्ट निकाल रहे हैं जो कि 94 से 100 रुपये फ़ी लीटर है और डेयरी फार्मर्स का यही कहना है कि इस रेट के ऊपर दूध उनको मुनासिब नहीं होता और उनके बजट में नहीं आता। तो अभी जो है बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ दूध की कीमत भी बढ़ चुकी है। यासिर सलीम हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में चीनी के निर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे तो यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी गायब हो गई। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ राहिल हसन, जो कि इस वक्त कराची कंपनी के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा चीनी दस्तयाब ना होने पर यूटिलिटी स्टोर हुकाम का क्या कहना है? जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के कराची कंपनी के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है वो चीनी मौजूद नहीं है और ग्राहक जो है वो इस वक्त चीनी का पूछ कर वापस लौट रहे हैं। जबकि यूटिलिटी हुकाम का कहना है कि चीनी की सप्लाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल है और वैसी ही सप्लाई दी जा रही है जैसे पहले दिनों में दी जा रही थी। लेकिन जो तलब है वो बढ़ चुकी है चीनी की, क्योंकि मार्केट में रेट जो है वो इस्लामाबाद में 165 से 170 रुपये तक फी किलो चीनी जो
है वो फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग पहले मार्केट से खरीदते थे, यूटिलिटी स्टोर पर उनका रुझान नहीं था, अब उनका मार्केट से हटकर यूटिलिटी स्टोर पर भी रुझान बढ़ गया है, जिसके बायस जो तलब है उसमें इजाफा होने के बाद जो सप्लाई है वो जो है वो मुतासिर हुई है और इस वक्त जो है वो चीनी मौजूद नहीं है और अभी जो लोग आ रहे हैं उनको चीनी ना मिलने के बायस उनको वापस लौटना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिला। तफसीलात से आगाह करने के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां चीनी की ऊंची उड़ान जारी है। मार्केट और बाजारों में मोटी चीनी 150 से 155 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि कई जगहों पर मोटी चीनी गायब है। सरकारी चीनी 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। असल चीज़ जो छुपा के बैठे जी 2 नंबर चीज़ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 160-70 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ 400 रुपये किलो ਤੇ हर शय मिल रही है। चीनी तो वैसे आजकल मिल नहीं रही, अगर मिल भी रही है तो वो बरीक चीनी मिल रही है, 2 नंबर नमक वाली चीनी है। जो 90 रुपये किलो चीनी मिल रही है वो तो बिल्कुल बेकार चीनी है, जो सही चीनी है वो तो मिल नहीं रही, तो गरीब आदमी क्या करे। प्राइस कंट्रोल कमेटी है और ये बैड गवर्नेंस की वजह से ही है जो चीनी इतनी महंगी हुई है और जो है गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। तो इस हुकूमत को गरीब का कोई एहसास नहीं है, गरीब रुल रहा है और ये अपनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सिर्फ जो है ऐलानात ही हैं, कोई अमली काम नहीं है। इमरान खान से जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी हमें, उसमें किसी भी किस्म की ना हमें नहीं रिलीफ मिला है और ना ही कोई और। तो जो इनके वादे थे वो तो बुरा होना दरकिनार हैं, लेकिन ये जो महंगाई है अगर सिर्फ ये इसे भी कंट्रोल कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती होगी। और अब बात करेंगे डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 83 पैसे का इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। से अपडेट करते चले, जहां गन्ने की क्रशिंग सीजन का आगाज तो हो गया, लेकिन गन्ने की काश्त का मुनासिब दाम न मिलने पर मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मेहनत और खून पसीने से गन्ने की काश्त की गई। फसल में नुकसान पर मुल्तान के काश्तकारों का क्या कहना है, मिलवा रहे हैं हैदर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब समेत मुल्तान में गन्ने की क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। काश्तकारों ने सारा साल गन्ने की फसल पर मेहनत की, लेकिन उनको उनकी लागत नहीं मिल रही। इस हवाले से किसानों का, काश्तकारों का क्या कहना है, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। गन्ने का जो रेट है, हुकूमत का रेट 200 तकरीबन 25 रुपये मन रेट है इसका, क्योंकि पहले तो रेट कम होता था 160-70, अब गन्ने की जो काश्त है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। डीजल भी महंगा है, पीछे काश्त भी महंगी है, उसकी जो ठेका होता है वो भी महंगा है, इसलिए कि गन्ने का रेट जो है 225 रुपये कम है। चीनी का रेट तो 140-50 रुपया हो गया, तो हम किधर जाएं? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गन्ने का रेट जो है बढ़ाएं। जो रेट इन्होंने दिया है, अब ये रेट जो हमारी जो उसमें कास्ट है वो भी इसमें हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अब अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। खाद के हवाले से देख लें और डीज़ल के हवाले से देख लें, बहुत महंगाई हो गई है। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, जो हमें सब्सिडी दी गई थी उस पर भी कोई अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। और इससे जो फार्मर है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि मेन जो ये हमारी मेन एक फसल है और इसी के ऊपर हम जो काश्तकार है उसका इन्हिसार होता है, पूरे साल की इसके ऊपर रोज़ी होती है। हुकूमत की जानिब से गन्ने का रेट कम दिए जाने पर काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गन्ने के रेट को मजीद बढ़ाया जाए। कैमरामैन जाहिद रेहान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, आइंदा हुकूमत आवाम की मर्जी की होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तब्दीली का इशारा दे दिया। नैब को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केसेस अब चेयरमैन नैब के खिलाफ बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा, अगर नैब गैर जानिबदार है तो LNG के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ केस बनाए।
हुकूमत की करप्शन और नाअहली से मुल्क में महंगाई का सैलाब है। हुकूमत ने TLP को खुद ही कलअदम करार दिया, खुद ही पाबंदी हटा दी। मौजूदा हुकूमत कुछ भी कर सकती है। 2 LNG के शिप लिए इस पर 25 अरब रुपया अजाफी अदा 7 शिप आते हैं, सिर्फ 2 शिप का नुकसान 25 अरब रुपया है। फिर मैं नैब को कहूँगा या प्रोसिक्यूटर को पढ़ा ले अच्छी तरह से या आप पढ़ ले अच्छी तरह से ये नुकसान क्या होता है। नुकसान तो ये होता है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। बनाए ना केस चेयरमैन नैब अगर गैर जानिबदार है, इस हुकूमत से आंखें बंद नहीं की हुई तो केस बनाए और केस तो अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा चेयरमैन नैब के ऊपर। महंगाई तो इन चोरों जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है। ज़्यादा तो हुकूमत है जो खुद ही एक तंजीम को कलअदम करार देती है, फिर खुद ही इसको खत्म कर देती है और फिर इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। ये बदतक मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अभी आपको बताएं, बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तमाम मतलूबा तफसीलात फराहम करे। देही शहरी लोकल काउंसिल तफसीलात, प्लान, नक्शा और नोटिफिकेशन फराहम करे। 2 हफ्तों में मतलूबा तफसीलात ना मिलने पर 6 दिसंबर से बलूचिस्तान में हदबंदी के अमल का आगाज कर दिया जाएगा। अपोजिशन की अदम शिरकत इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन की तकर्री एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गई। पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन का आज होने वाला इजलास दूसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया। जबकि ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब KP से इलेक्शन कमीशन अरकान की मंजूरी देनी थी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास अब 12 नवंबर को होगा। पख्तूनख्वा में ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूल्स की अदम तामीर केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का एरा को ज़ेरे तामीर मंसूबे जून 2022 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन एरा पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एरा अफसरान सिर्फ तनख्वाहें और मुराद ले रहे हैं। चेयरमैन एरा ने कहा कि 14,000 में से सिर्फ 3,000 मंसूबे रह गए हैं। तालीम और सेहत के मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमतों की गफलत ने तालीम को सनद बना दिया है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पहले 8 रुपए कॉलेज की फीस होती थी, अब छोटे बच्चे की फीस 30,000 है। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुफ्त तालीम फराहम करे। महंगाई में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने गरीब आवाम को एक और बिजली का झटका दे दिया। नेपरा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहिल हसन। राहिल हसन, मजीद क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर है कि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली जो है वो महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा की जानिब से ये मंजूरी सामने आई है। सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में CPPA ने दरख्वास्त की थी नेपरा को कि 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए, जिस पर नेपरा की जानिब से 28 सितंबर को समाअत की गई थी और अब बाकायदा ये इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सितंबर के महीने के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 52 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। राहिल हसन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे डेंगू के हवाले से, तो मुल्क में डेंगू के बाद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कातिल वायरस से सूरत हाल ख़राब होने लगी है। 24 घंटों के दौरान डेंगू ने पंजाब में मजीद 6 अफराद की जिंदगी छीन ली है, जबकि जाँ बहक मरीजों में 5 का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे भर में डेंगू के मजीद 244 नए मरीज सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबे में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 8,000 से तजावुज कर चुकी है। इस्लामाबाद में भी मजीद 45 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। विफाकी दारुल हुकूमत में मोहलिक बुखार में मुब्तला अफराद की तादाद 4,167 हो गई। दूसरी जानिब लाहौर में भी डेंगू के हमले तेज हो चुके हैं। 24 घंटों में 333 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब भर में 6 अमवात हुई, जिनमें से 5 का ताल्लुक लाहौर से है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एजाज शेख जैद अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एजाज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कोरोना के वार अभी रुके नहीं हैं कि डेंगू के ज़बरदस्त किस्म के वार होना शुरू हो गए हैं। अलबत्ता अगर ये कहा जाए कि डेंगू ने लाहौर में ख़ास तौर पर पंजे गाड़ लिए तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी तक अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो
56 केसेस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं, जिनमें से 333 केसेस लाहौर से हैं। और अगर अभी तक जो 24 घंटों में अमवात हुई है उनका जिक्र किया जाए तो मजमूई तौर पर पंजाब में 6 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जिनमें 5 का ताल्लुक लाहौर से है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेंगू से बचाव के लिए जो इंतज़ामिया तमाम हॉस्पिटल की वो पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है, ताकि इस जो वबा है, जानलेवा वबा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया एजाज शेख, तफसीली अपडेट कर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से मुत्तल्लिक़ खबरदार कर दिया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि अब आलमी इदारे खुराक के सरवर ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करता रहेगा, लेकिन आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। और अहम खबर दें आपको, सिंध हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर फैसले तक चेयरमैन और मेंबरान को काम जारी रखने की इजाजत दे दी, जबकि अदालती फैसले के नतीजे में फारिग होने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को भी काम जारी रखने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अफसरान की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। सूबाई हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बताएं, शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के 144वें योम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। योम इकबाल की मुनासबत से लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब रेंजर्स ने मज़ार के एजाज़ी सिक्योरिटी पाक बहरिया के हवाले की। तकरीब में पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने कौमी शायर को सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया गया। बोला कि हूँ शाहीन, मेरी धरती पे नहीं चार, सहरा हूँ कि दरिया हूँ, सब ज़ेरे परोबार। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। शाहीन कैंगरूज को दबोचने के लिए तैयार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया परसों शाम 7 बजे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पुराना तमाम हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी कर ली है। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिकस्त का पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार। कप्तान बाबर और रिजवान कैंगरूज पर झपट्टा मारेंगे। Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical and extremely skillful. उधर जारे मिजाज आसिफ अली का भी हरीफ खिलाड़ियों पर खौफ सवार है। And again, half a dozen more. Bang, bang! No, he can't. Told you 6 was coming, Ness. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali. बॉलिंग में पाकिस्तान के पास शाहीन, हारिस और हसन मजबूत हथियार हैं।